Innovation inspires. ज्वालामुखी एक ज्वालामुखी पृथ्वी की पपड़ी में एक उद्घाटन है जिसके माध्यम से गैसों, पिघली हुई चट्टानों की सामग्री, लावा, राख, भाप आदि को विस्फोट के दौरान बाहर की ओर उत्सर्जित किया जाता है। इस तरह के विंट या ओपनिंग पृथ्वी की पपड़ी के उन हिस्सों में होते हैं जहां चट्टान की परत अपेक्षाकृत कमजोर होती है। ज्वालामुखी गतिविधि एंडोजेनिक प्रक्रिया का एक उदाहरण है। ज्वालामुखी की विस्फोटक प्रकृति के आधार पर एक पठार या एक पहाड़ के रूप में विभिन्न भूमि रूपों का गठन किया जा सकता है। मैग्मा बनाम लावा। अंतर मैग्मा शब्द का उपयोग पिघली हुई चट्टानों और पृथ्वी के अंदर देखी जाने वाली संबंधित सामग्री को दर्शाने के लिए किया जाता है। ऑस्टेलोस्फीयर नाम का एक कमजोर क्षेत्र आमतौर पर मैग्मा का स्रोत है। एक बार जब यह मैग्मा एक ज्वालामुखी के वेंट के माध्यम से पृथ्वी की सतह पर आया तो इसे लावा कहा जाता है। इसलिए लावा पृथ्वी की सतह पर मैग्मा के अलावा कुछ भी नहीं है। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा ठोस, तरल और गैसीय पदार्थ पृथ्वी के आंतरिक भाग से पृथ्वी की सतह तक पहुंचते हैं, ज्वालामुखी कहलाता है। ज्वालामुखियों के प्रकारशील ज्वालामुखी कैसे पहचानें? वे बहुत खड़ी नहीं हैं लेकिन दूर और व्यापक हैं। वे दूरी के साथ साथ महान ऊंचाई तक फैले हुए हैं। वे दुनिया के सभी ज्वालामुखियों में सबसे बड़े हैं क्योंकि लावा काफी दूर तक बहता है। हवाई ज्वालामुखी सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है। ढाल ज्वालामुखी में कम ढलान होते हैं और इसमें लगभग पूरी तरह से जमे हुए लवण होते हैं। यदि आप एक ढाल ज्वालामुखी के ऊपर से उड़ते हैं तो ये एक योद्धा की ढाल जैसा होगा, इसलिए यह नाम है। ये ज्वालामुखी ज्यादातर बेसाल्ट, कम चिपचिपी से बने होते हैं, एक प्रकार का लावा जो फूटने पर बहुत तरल होता है। इस कारण से ये ज्वालामुखी खड़ी नहीं हैं। वे सामान्य रूप से कम विस्फोटक होते हैं, लेकिन अगर किसी तरह पानी वेंट में जाता है तो वे विस्फोटक हो सकते हैं। आगामी लावा एक फव्वारे के रूप में चलता है और शंकु को वेंट के शीर्ष पर फेंक देता है और सिंडर शंकु में विकसित होता है। सिंडर को ज्वालामुखी कैंडल्स एक्सेट्रोजिवाग्नेल चट्टाने हैं। सिंडर के लिए एक अधिक आधुनिक नाम स्कोरिया है। छोटे ज्वालामुखी। इन ज्वालामुखियों में लगभग पूरी तरह से ढीले, दानेदार सिंडर और लगभग कोई लावा नहीं होता है। उनके पास बहुत खड़ी भुजाएं हैं और आमतौर पर शीर्ष पर एक छोटा गड्ढा होता है। समग्र ज्वालामुखी आकार शंकु के आकार वाले, मध्यम आकार के और कभी-कभी उनके शिखर में छोटे गड्ढे होते हैं। ज्वालामुखी विज्ञानी इन्हें स्ट्रैटो या मिश्रित ज्वालामुखी कहते हैं क्योंकि इनमें ठोस लावा की परतें होती हैं जो रेत की परतों से मिश्रित होती हैं, या बजरी जैसी ज्वालामुखी चट्टान जिसे सिंडर या ज्वालामुखी राख कहा जाता है। वे बेसाल्ट की तुलना में एक कूलर और अधिक चिपचिपा लवण के विस्फोट की विशेषता है। इन ज्वालामुखियों में अक्सर विस्फोटक विस्फोट होते हैं। लावा के साथ बड़ी मात्रा में पायरोक्लास्टिक सामग्री और राख जमीन पर अपना रास्ता तलाशते हैं। यह सामग्री विंट उद्घाटन के आसपास के क्षेत्र में जम जाती है और परतों के गठन की ओर अग्रसर होती है और यह माउंट को समग्र ज्वालामुखी के रूप में प्रकट करता है। काल्डेरा। ये पृथ्वी के ज्वालामुखियों में सबसे अधिक विस्फोटक हैं। वे आमतौर पर इतने विस्फोटक होते हैं कि जब वे फट जाते हैं तो वे किसी भी लंबी संरचना के निर्माण के बजाय खुद पर गिर जाते हैं। ढह चुके अवसादों को कैल्डर कहा जाता है। उनकी विस्फोटकता बताती है कि इसका मैग्मा चैम्बर बड़ा है और पास में है। क्राइडर एक क्रेटर से इस तरह से भिन्न होता है कि एक कैल्डेरा एक विशाल अवसाद है जो बड़े पैमाने पर विस्फोट के बाद एक पतन के कारण होता है, जबकि एक क्रेटर एक छोटा, खड़ी तरफ होता है। ज्वालामुखी अवसाद एक फटने वाले प्लम द्वारा उग जाता है। बाढ़ बेसाल्ट प्रांतीय ज्वालामुखी अत्यधिक द्रव लावा को बाहर निकालते हैं जो लंबी दूरी तक बहते हैं। भारत का दक्कन ट्रैप, जो वर्तमान में महाराष्ट्र के अधिकांश पठार को कवर करता है, एक बहुत बड़ा बाढ़ बेसाल्ट प्रांत है।
मध्य महासागर रिज ज्वालामुखी। ये ज्वालामुखी समुद्री क्षेत्रों में होते हैं। 70,000 किमी से अधिक लंबी मध्य लकीरें की एक प्रणाली है जो सभी महासागर घाटियों के माध्यम से फैलती है। इस रिज के मध्य भाग में बार बार विस्फोट का अनुभव होता है। ज्वालामुखी को विस्फोट की आवृत्ति, विस्फोट के मोड और लावा के विशेषता के आधार पर भी वर्गीकृत किया जा सकता है। ज्वालामुखियों का वर्गीकरण। ज्वालामुखीय भूभाग। शीतलन पर ज्वालामुखी विस्फोट के दौरान निकलने वाला लावा आग्नेय चट्टानों में विकसित होता है। शीतलन सतह पर या अंदर से ही पहुंचने पर हो सकता है। ज्वालामुखी गतिविधि। ज्वालामुखी तीव्रता और दोष के क्षेत्रों से निकटता से संबंधित हैं। वे तटीय पर्वत श्रृंखलाओं, द्वीपों और मध्य महासागरों में होते हैं। महाद्वीप के आंतरिक भाग आमतौर पर अपनी गतिविधि से मुक्त होते हैं। अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी प्रशांत क्षेत्र में पाए जाते हैं, जिससे इस प्रकार प्रशांत रिंग ऑफ फायर का